गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेज में। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था पशु रोग यानी एनिमल डिजीज, इसका अपन ने पार्ट सेकंड पढ़ लिया था, मतलब पार्ट नंबर 2 पढ़ लिया था। और पार्ट नंबर 2 में अपन ने पढ़ा था पशु में जो रोग होते हैं वो किस किस कारण से होते हैं, जिसमें अपन ने जीवाणु, विषाणु, परजीवी, उपापचयी, जन्मजात और रखरखाव के आधार पर 6 प्रकार के रोगों का अध्ययन कर लिया था। उसकी डिटेल से अब अपन आगे अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो अपना पहला जो टॉपिक आता है वो आता है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीज, जो अपन ने 5 पढ़ी थी, उनके बारे में एक एक करके अपन अध्ययन करते हैं दोस्तों। भाई, जीवाणु से कौन सी बीमारी फैलती है, किस कारण से फैलती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका उपचार क्या होता है, उसका बचाव क्या होता है और उसका वैक्सीन यानी टीका क्या लगता है। ठीक है दोस्तों। जीवाणु जनित रोग में अपना जो पहला रोग आता है वो आता है गलघोटू। और गलघोटू को शॉर्ट नाम से जाना जाता है एचएस। और एचएस का पूरा नाम होता है दोस्तों हेमोरेजिक हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया इसका पूरा नाम होता है। पहली बीमारी आती है अपनी गलघोटू यानी कि एचएस, और इसका पूरा नाम होता है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। देखिए दोस्तों, नाम से स्पष्ट हो रहा है गलघोटू। गल यानी होता है गला और घोटू यानी होता है घुटना, यानी गला घुटने वाली बीमारी है, इसलिए इसका नाम गलघोटू पड़ा है दोस्तों। ठीक है। अब इसकी अगर अपन बात करें तो जो गलघोटू बीमारी है वो गाय, भैंस तथा भेड़ में फैलने वाली प्रमुख बीमारी है। गाय, भैंस, भेड़ में फैलने वाली प्रमुख बीमारी है गलघोटू, या यूं कह दें कि गलघोटू है जो एकाएक तेज गति से फैलने वाला जीवाणु जनित रोग है, जो गाय, भैंस और भेड़ में मुख्य रूप से फैलता है। जो गलघोटू अपना रोग है, इसके अगर एक बार लक्षण प्रकट हो जाते हैं तो 80 से 90% पशुओं की मौत निश्चित होती है दोस्तों। अगर गलघोटू रोग के लक्षण एक बार प्रकट हो जाते हैं तो लक्षण प्रकट होने के बाद 80 से 90% इस रोग में पशुओं की मौत हो जाती है। और ये रोग होता है जो बरसात के दिनों में सर्वाधिक फैलता है। बरसात के दिनों में सर्वाधिक फैलने वाला रोग होता है गलघोटू। गलघोटू का पूरा नाम दोस्तों हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया होता है। शॉर्ट नाम इसका एचएस अपन कह सकते हैं। गलघोटू का मतलब होता है गला घुटने वाली बीमारी है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी की मुख्य जीवाणु जनित बीमारी है। इस रोग के अगर एक बार लक्षण प्रकट हो जाते हैं तो 80 से 90% पशुओं की मौत हो जाती है। यह रोग वर्षा वाले दिनों में सर्वाधिक अपना प्रभाव दर्शाता है दोस्तों। अब इसके अगले बिंदु की अपन बात करें तो इसका जो कारण या जो कारण या कारक या कह दो इटियोलॉजी, इसका जो फैलने का कारण होता है। देखिए दोस्तों, आपसे पूछे कारण पूछे, कारक पूछे या फैलने के तरीके पूछे, तीनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। कारण कह दो, कारक कह दो या फिर फैलने के तरीके कह दो, तीनों को इंग्लिश में इटियोलॉजी ही कहा जाता है। तीनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। तो अगर इसके कारण की अपन बात करें कि किस चीज़ से ये फैलता है, तो अपन को पता है कि गलघोटू एक जीवाणु जनित रोग है जो पास्चुरेला मल्टोसिडा पास्चुरेला मल्टोसिडा नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। गलघोटू रोग पास्चुरेला मल्टोसिडा नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। जो ये पास्चुरेला मल्टोसिडा जीवाणु है, ये एक प्रकार का वंश है दोस्तों। और इस वंश को अलग अलग प्रजातियों के आधार पर अलग अलग बांटा गया है। जैसे अपन गाय की बात करें तो गाय की प्रजाति का नाम होता है बोस इंडिकस।
तो ये फैलेगा गाय में पास्चुरेला बोविसेप्टिका। पास्चुरेला बोविसेप्टिका गाय की जो प्रजाति होती है, गाय की जो जाति होती है, उसे अपन बोस इंडिकस कहते हैं या बोवी इंडिकस कह सकते हैं। इसलिए उसी की जाति से इसका नाम पड़ गया पास्चुरेला बोविसेप्टिका। गाय में गलघोटू पास्चुरेला बोविसेप्टिका द्वारा फैलता है। अगर अपन भैंस की बात करें तो भैंस की प्रजाति का नाम होता है बुबेलिस बुबेलिस। तो भैंस में ये फैलेगा पास्चुरेला बुबेलिस सेप्टिका। पास्चुरेला बुबेलिस सेप्टिका द्वारा दोस्तों फैलता है भैंस में। और इसी प्रकार से अगर अपन भेड़ की बात करें तो भेड़ में फैलता है पास्चुरेला ओविस सेप्टिका। पास्चुरेला ओविस सेप्टिका। अब देखिए दोस्तों, 3 जातियों में इसको बांट दिया है अपन ने। पास्चुरेला मल्टोसिडा नामक जीवाणु से गलघोटू फैल रहा है। ये जो पास्चुरेला मल्टोसिडा है, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अलग से अगर पूछता है कि गाय में कौन से फैलता है, तो उसकी जाति के आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे पास्चुरेला बोविस सेप्टिका गाय में फैलता है, भैंस में पास्चुरेला बुबेलिस सेप्टिका द्वारा फैलता है, और भेड़ में पास्चुरेला ओविस सेप्टिका द्वारा फैलता है। दोस्तों, इनकी जातियों के आधार पर या जातियों के नामों के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा है। दोस्तों, अब इसके अपन लक्षणों की बात करें, अगर इसके अपन लक्षणों की दोस्तों बात करते हैं, लक्षण यानी सिम्टम्स। लक्षणों की अगर दोस्तों अपन बात करें तो इसके लक्षण यानी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जो गलघोटू रोग पशु को हो जाता है, रोग होने के बाद पशु कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जो इसमें पहला लक्षण प्रदर्शित करेगा, अब देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है गला घुटना, तो पशु के गले में कठोर व पीड़ादायक सूजन हो जाती है। पशु का जो गला है, गले के अंदर कठोर व पीड़ादायक सूजन हो जाती है। पशु के गले के अंदर एक कठोर व पीड़ादायक सूजन हो जाती है। दूसरा जो इसका लक्षण है, पशु की सूजन को या गले में हुई सूजन को दबाने पर गड्ढा नहीं बनता है। सूजन को दबाने पर गड्ढा नहीं बनता है। सूजन को दबाने पर गड्ढा नहीं बनता है, जो एचएस रोग की मुख्य विशेषता है। दोस्तों, एचएस रोग यानी गलघोटू की अगर मुख्य विशेषता की बात करें अपन, तो पशु के गले में जो सूजन होती है उसको दबाने पर गड्ढा नहीं बनता है। आपसे पूछा जाए ऐसा रोग बताइए जिसमें सूजन को दबाने पर गड्ढा नहीं बनता है, तो वो गलघोटू रोग है। गलघोटू रोग की मुख्य लक्षण पूछे या मुख्य विशेषता पूछे तो सूजन को दबाने पर गड्ढा नहीं बनना इसकी मुख्य विशेषता है। पहला लक्षण हो गया गले में कठोर व पीड़ादायक सूजन हो जाएगी। दूसरा लक्षण होगा सूजन को दबाने पर गड्ढा नहीं बनता है। तीसरा होगा अगर अपना गला दब गया है तो श्वास लेने में तकलीफ होती है। श्वास में तकलीफ होती है। पशु घर घर की आवाज करने लग जाता है। पशु घर घर की आवाज करने लग जाता है। यहाँ देखो दोस्तों, अगले लक्षण की मैं बात करूं तो पशु घर घर की आवाज करने लगता है। तीसरा लक्षण अपन ने पढ़ा था, पशु को श्वास लेने में तकलीफ होती है। जब पशु का गला दब जाएगा तो श्वास लेने में तकलीफ होगी, और जब श्वास लेने में तकलीफ किसी को होती है तो पशु तो क्या, आदमी भी घर घर की आवाज़ करने लग जाता है। दोस्तों, तो पशु घर घर की आवाज़ करने लग जाता है। और पशु के शरीर का तापमान सामान्य से बढ़कर 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। पशु के शरीर का तापमान सामान्य से बढ़कर 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। दोस्तों, सभी पशुओं का 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सामान्य तापमान किस पशु का कितना होता है।
जैसे गाय के तापमान की अपन बात करें तो गाय के शरीर का तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य होता है, तो इधर बढ़कर 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसका मतलब पशु को इस रोग में बुखार भी होता है। देखिए लक्षणों की दोबारा से अब हम बात करें तो पशु का गले के अंदर कठोर व पीड़ादायक सूजन होती है। सूजन को दबाने पर गड्ढा नहीं बनता है। पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है। पशु घर घर की आवाज करता है और पशु के शरीर का तापमान सामान्य से बढ़कर 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है दोस्तों। अब आगे इसके उपचार की अपन बात करें, आगे इसके उपचार की अपन बात करते हैं दोस्तों। उपचार यानी इसका ट्रीटमेंट, उपचार यानी इसका ट्रीटमेंट यानी इसका इलाज क्या होगा दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले गलघोटू है तो ये जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से फैलने वाला रोग है। तो सबसे पहले इसमें दवा लगेगी दोस्तों। जीवाणु के संक्रमण को रोकने के लिए अपन एंटीबायोटिक दवा लगाते हैं। जीवाणु के संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवा लगाते हैं। अपनी पार्ट फर्स्ट वाली क्लास देखें, पार्ट जो प्रथम अपन ने पढ़ा था इस लेसन का, उसमें अपन ने परिभाषा एंटीबायोटिक की पढ़ी थी जो जीवाणु को मारने का काम करती है। तो बीमारी जीवाणु की है तो जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक लगाते हैं। और एंटीबायोटिक में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या फिर इसकी अगर ड्रग ऑफ चॉइस की अपन बात करें तो इसकी होती है सल्फाडिमेडिन। सल्फाडिमेडिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की बात करते हैं तो 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं दोस्तों। और सल्फाडिमेडिन की अगर बात करें तो 50 mg प्रति 100 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से अपन लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला उपचार हो जाएगा, जीवाणु की बीमारी है तो जीवाणु को मारने के लिए अपन एंटीबायोटिक दवा लगाते हैं दोस्तों। एंटीबायोटिक दवा में अपन लगाते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं यानी IM लगाते हैं जो अपना मांसपेशी के अंदर लगता है। दूसरे इंजेक्शन की बात करें तो सल्फाडिमेडिन 50 mg प्रति 100 किलोग्राम बॉडी वेट के आधार पर लगाते हैं। mg यानी मिलीग्राम में इसकी मात्रा आती है। 50 मिलीग्राम मात्रा 100 किलोग्राम शरीर भार के आधार पर लेनी है। अगर 300 किलोग्राम की गाय है तो 150 mg हो जाएगा, 400 किलोग्राम की गाय है तो 200 mg हो जाएगा, 100 किलोग्राम बॉडी वेट की है तो 50 mg लगाना पड़ता है दोस्तों। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस सल्फाडिमेडिन है। सल्फाडिमेडिन एक एस्ट्रीजेंट दवा का कार्य करती है, स्तंभक दवा में अपन ने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में, लेकिन ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा भी होती है जो गलघोटू रोग की मुख्य दवा कहलाती है दोस्तों। ठीक है, दूसरे उपचार की अगर अपन इसमें बात करें तो इसमें दूसरा उपचार देखते हैं लक्षणों के आधार पर। देखो तो दोस्तों, तो इसमें हो रहा है सबसे पहला लक्षण कठोर और पीड़ादायक सूजन हो रही है। इसका मतलब इसमें सूजन है और सूजन को और दर्द को कम करने के लिए, पीड़ादायक यानी दर्द हो रहा है तो पीड़ाहारी और सूजन को कम करने वाली दवा लगाते हैं इसमें। तो इसमें लगाते हैं दोस्तों सूजन को कम करने के लिए, सूजन व दर्द को कम करने के लिए अपन इसमें एनाल्जेसिक दवा लगाते हैं दोस्तों। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पीड़ाहारी या दर्द निवारक औषधि लगाते हैं। और इसमें अपन लगाते हैं अपना जो इंजेक्शन आता है वो है एनालजीन। एनालजीन 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक दवा लगाते हैं। इंजेक्शन एनालजीन 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। तीसरे इसके उपचार की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या हो रहा है कि पशु का गला घुट रहा है और श्वास में तकलीफ हो रही है। जब किसी को श्वास में तकलीफ हो रही है तो वो मरने की कगार पे जा रहा है, तो तुरंत सूजन को और तुरंत दर्द को हटाने के लिए तुरंत हटाएंगे तो इसमें अपन कोर्टिकोस्टेरॉइड लगाते हैं दोस्तों। तुरंत दर्द को हटाने के लिए
कोर्टिकोस्टेरॉइड दवा लगाते हैं। तुरंत सूजन को हटाने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड दवा लगाते हैं दोस्तों। और इसमें जो इंजेक्शन अपन लगाते हैं वो आता है डेक्सोना 5 से 10 ml इंट्रा मस्कुलर दोस्तों। ठीक है, ये अपना उपचार हो गया। जीवाणु की बीमारी है तो जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक लगाते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या सल्फाडिपिडिन लगाते हैं। दूसरा है सूजन हो रहा है, दर्द भी हो रहा है तो इसको हटाने के लिए एनाल्जेसिक दवा लगाते हैं। इंजेक्शन एनाल्जिन आता है, इसमें 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। तुरंत दर्द को हटाने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड दवा लगाते हैं, जिसमें अपन डेक्सोना का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इसका हो जाता है अपना उपचार। अगला जो टॉपिक इसमें आता है वो आता है दोस्तों बचाव, यानी इसका बचाव या कंट्रोल। कंट्रोल या बचाव क्या होता है? ठीक है दोस्तों, उपचार के बाद में अपना आता है बचाव या कंट्रोल। तो कंट्रोल या बचाव की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला इसका कंट्रोल और बचाव है कि स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग रखना चाहिए, जिसे अपन आइसोलेशन ऑफ सिक एनिमल कहते हैं। आइसोलेशन ऑफ सिक एनिमल यानी कि स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग रखना चाहिए। जैसे कि अब कोरोना पेशेंट मरीजों को रखा जा रहा है आइसोलेशन में, यानी कि स्वस्थ आदमियों से, स्वस्थ मनुष्यों से बीमार मनुष्य को या संदेह युक्त मनुष्य को अलग रखा जाता है। इसी प्रकार से एचएस की अपन बात करते हैं, जो गलघोटू से बीमार पशु है उसमें स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग रखते हैं। ये इसका पहला दोस्तों बचाव है। ठीक है, अब इसके अगर मैं वैक्सीन की बात करूं, यानी इसके जो टीकाकरण की बात करते हैं दोस्तों, अगला आता है इसका टीकाकरण, यानी कि इसकी वैक्सीन। वैक्सीन या टीके की अगर अपन बात करें तो इसमें एचएस के नाम से टीका आता है, एचएस के नाम से आता है, यानी हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया के नाम से ही इसमें टीका आता है। 5 ml सबकुटेनियस दोस्तों इसमें लगता है। एचएस का टीका 5 ml सबकुटेनियस यानी कि अंतः त्वचीय लगेगा, त्वचा को उठाकर चमड़ी में लगने वाला इंजेक्शन है। टीका लगाते हैं एचएस का 5 ml सबकुटेनियस, और प्रथम टीका इसका 6 महीने के बच्चे को लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया है तो नोट्स आपके पास पीडीएफ फाइल में उपलब्ध हैं, अगर उसमें भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, दोबारा से आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं।